तो अब ये है हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये 9 ना। क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज है हमारा 5.3 और इसमें हम सेकंड पार्ट में आ गए हैं। ठीक, तो सेकंड पार्ट में सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा इक्वेशन ये है तो इसमें हम 7 कॉमन ले लेंगे। क्या कर लेंगे, 7 कॉमन कर लेंगे। तो जब यहाँ 7, यहाँ 21 है, 2 लिख दिया मैंने गलती से, 21 है। ठीक, तो अब हम 7 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास 7 कॉमन लेने पे a प्लस कितना 7 3d, ठीक 3d और इक्वल में हमारे पास है 49। अब ये जो 7 है इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक, तो जो नया इक्वेशन बनेगा वो हमारा बनेगा a प्लस 3d इक्वल टू, अगर 49 को 7 से डिवाइड करेंगे हम तो क्या आएगा, 7 आ जाएगा ना। 7 7 जब 49, तो यहाँ 7 आ गया। ये हमारा नया इक्वेशन 1 बना। ठीक, ऐसे ही हम दूसरे वाले को करेंगे। दूसरा वाला हमारा 17 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर a प्लस 8d बचेगा। ठीक है, और इक्वल में 289 है तो हम क्या करेंगे, इसको उस तरफ ले जाकर डिवाइड कर देंगे। तो a प्लस 8d इक्वल टू, अब ऐसे ही अगर हम 289 को 17 से डिवाइड करते हैं तो हमें 17 ही प्राप्त होगा। ठीक है, क्योंकि ये 17 का स्क्वायर है। ठीक, तो यहाँ पर हमारा आ गया 17। बोलो कोई दिक्कत लिखने में नहीं। समझ में आया यहाँ तक। अब इसके आगे क्या करना है, कुछ नहीं, बस आपको दोनों इक्वेशंस हमारे पास हो गए हैं। ठीक, अब इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर देंगे, यानी a प्लस 3d इक्वल टू 7 आ गया यहाँ पे। अब हम यहाँ माइनस करेंगे, सबका नीचे माइनस का साइन हो जाएगा। यहाँ ये इससे कैंसिल हो गया, यहाँ पर आया 5d इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 10। ठीक है, तो d का इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10/5 कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा 2। तो d की वैल्यू क्या हो गई हमारी 2, d की वैल्यू क्या हो गई 2। तो d का वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। ठीक, तो जैसे हमने पहले पीछे इक्वेशन में फाइंड किया था तो उसी की तरह से हम यहाँ पर फाइंड करेंगे। तो d का जो वैल्यू है हमारा, a का वैल्यू निकालने के लिए a प्लस 3d इक्वल टू 7। अब इसमें d का वैल्यू रख देंगे तो a प्लस 3 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 7 आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो a इक्वल टू हो जाएगा 7 माइनस, ठीक है 3 2 जा कितना हो गया 6, तो a इक्वल टू हमारा आ गया 1। ठीक, तो इस तरह से हमने a और d दोनों ही फाइंड कर लिया इस क्वेश्चन में। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट यानी तीसरे पार्ट में मैं बताऊंगा कि यहाँ पर पूछा क्या गया है। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है क्या फाइंड करना है, हमें Sn फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, Sn। तो Sn बराबर क्या होगा, तो नंबर हमको नहीं दिया गया है। ठीक है, तो हम नंबर नहीं रखेंगे, बाकी और डिजिट रख देंगे। ठीक, तो Sn बराबर क्या होगा ये फाइंड करना है। n बराबर हमको दिया नहीं गया है। a बराबर हमारे पास है, a बराबर हमारे पास है 1 एंड d बराबर हमारे पास है 2। ठीक, तो चलो हम इस फॉर्मूले को पूरा कर देते हैं। तो ये बनेगा हमारा थर्ड पार्ट, Sn बराबर n अपॉन में 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। ठीक, तो Sn इक्वल टू हो जाएगा n अपॉन में 2 ब्रैकेट में 2a का मतलब हुआ 2 मल्टीप्लाई 1, 2 मल्टीप्लाई 1। ठीक है, प्लस n माइनस 1 नहीं पता है, ऐसे ही रख देंगे और d की वैल्यू हो गई 2। ठीक, तो चलो इसे सॉल्व करेंगे तो Sn बराबर हो जाएगा n अपॉन में 2। ठीक, अब यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा बताओ, 2a है ना, तो a 2 हो गया, प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2n माइनस 2, 2n माइनस 2। ठीक, तो अब देखो यहाँ पर 2 है माइनस का, यहाँ पे प्लस का है, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे। तो Sn बराबर क्या हो जाएगा हमारा, n अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 2n मल्टीप्लाई 2n। ठीक, तो अब n 2 से ये कैंसिल हो गया, n अपॉन 2 से 2 ना। अब हमारे पास क्या बचा, Sn बराबर n मल्टीप्लाई n। ठीक, तो Sn का वैल्यू क्या हो जाएगा, n स्क्वायर।
क्या हो जाएगा एस एन का वैल्यू n एन स्क्वायर। स्क्वायर। तो आपको समझ में आ गया। ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था, 3 पार्ट में मैंने आपको समझाया। ठीक, थैंक यू।